अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आप में जानी पड़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने कराची का दर्जा हरारत 60 डिग्री तक गिरा दिया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 M3 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध के बायस हद निकाह सिफर रह गई। लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें तातुल का शिकार। नासा ने बर्फ से ढकी हिमालय चोटियों की तस्वीरें जारी कर दी। तस्वीर में पाकिस्तान के शहर लाहौर और भारतीय शहर दिल्ली की रोशनियां भी वाज़िया तौर पर देखी जा सकती हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना वायरस से मज़ीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 40,090 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 2,545 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 9,080 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 4,48,522 तक जा पहुंचे हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की तादाद 42,851 है। कोरोना मुस्बत आने की शुरा 6.34% रही। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे 56% पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपोजिशन कोरोना के फैलाव की वजह से अपने जलसे मुलतवी कर दे। 23% ने जलसे जारी रखने का कह दिया। 56% पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपोजिशन कोरोना के फैलाव की वजह से अपने जलसे मुलतवी कर दे, जबकि 23% ने जलसे जारी रखने का कह दिया। 56% पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से भी मुतासिर नजर आए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। रुक करेंगे खेलों के मैदान का और आपको बताएंगे पाकिस्तानी शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी शाहीन्स को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी शाहीन्स की बैटिंग जारी है। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का एडन पार्क में 3 घंटे जिम करके ट्रेनिंग जारी है। कप्तान शादाब खान ने दूसरे रोज भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। FIA ने अली जफर के खिलाफ चलने वाली मुहिम की तहकीकात मुकम्मल करते हुए गुलकारा मीशा शफी और अदाकारा इफ़त उमर समेत दीगर को कसूरवार करार दे दिया। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें गुलकारा मीशा शफी और अदाकारा इफ़त उमर समेत दीगर को कसूरवार करार देते हुए उनके खिलाफ अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया गया। इलाकाई खबरें भी होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर टोबा के रेफरेंस पर हर्षमत गार्डन के नाम पर फ्रॉड करने वाले नून लीगी एमपीए चौधरी अमजद अली जावेद और उसके साथियों के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साबका नून लीगी एमपीए चौधरी अमजद अली जावेद ने महकमा माल टोबा की काली भेड़ों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तिस 79 कनाल से जायद रुकबा पर हशमत गार्डन के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाकर और अपना असरवर शौक इस्तेमाल करके मज़कूरा सरकारी रुकबा को प्लाट बनाकर फरोख्त कर दिया, जिससे हुकूमत पंजाब के खजानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर डिप्टी कमिश्नर टोबा ने एमपीए के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन को खत लिखा। महकमा एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर के खत को बुनियाद बनाकर इंक्वायरी की तो करप्शन के होशरुबा इंकशाफात हुए, जिस पर गुज़श्ता रोज महकमा एंटी करप्शन ने साबका नून लीगी एमपीए चौधरी अमजद अली जावेद और उसके साथियों महकमा माल के अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी और मुल्जिमान से स्टेट लैंड रिकवर करके तावान भी वसूल किया जाएगा। हाफिजाबाद में टाइगर फोर्स की जानिब से सानिया एपीएस की याद में फातिहा खानी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं नासिर कांजू। जी नासिर कांजू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तकरीब डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन अफजाल अहमद हंजरात, तहसील फोकल पर्सन सिकंदर हयात तारर को ऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स, मलक शफाक अहमद डिप्टी को ऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स, रैल हैदर सरवान मीडिया हेड यासीन मुगल की जेर निगरानी मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्जा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान अरशद चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ नवाज, SP इन्वेस्टिगेशन मुस्तफ़ा गिलानी, चीफ ऑफिसर 1122 अहमद कमाल और खताब व दुआ नायब सदर जमायत उलमा पाकिस्तान पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी ने किया। तकरीब में जिला हाफिजाबाद के टाइगर फोर्स के साथ मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी। तमाम मेहमान गिरामी ने शहदा पेशावर के लवाहकीन के साथ इज़ार यकजकी और सब्र व जमील के लिए दुआ की। जी बहुत शुक्रिया नासिर कांजू हमें अपडेट करने का। मुल्तान में पुलिस थाना छले के SHO इंस्पेक्टर बशीर अहमद हराज की मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना छलेक ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस मुलजिम हमजा वल्द अल्लाह दिता को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं डिवीजन ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं थाना चेलियक मुल्तान के अंदर और हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर बशीर अहमद हराज। आज एक मोटरसाइकिल एक मुजरिम पकड़ा है जिससे 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। आए बशीर साहब से जानते हैं कि इसका तरीके वारदात कहाँ था और ये कहाँ का रिहायशी था और ये मोटरसाइकिल लेकर इसका तरीक़ेकार क्या था आगे फ़रोख्त करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमज़ा नाम है इसका, ये कादरपुरामा का रहायशी है। आज ही रहायशी इसने ज़करिया के इलाके में रखी हुई है, उधर अपना तारकाबाद। तो ये यहाँ से मोटरसाइकिल जो नए हैं वो देख के वो चोरी करता था और ये इधर रकनी और लोरालाई वाली साइड पे ये जाके 10,000 में, इवन नई मोटरसाइकिल 10,000 में जाके फ़रोख्त करते थे। हमें इतला मिली, हमने रेड हैंडेड इसको पकड़ा था। एक मोटरसाइकिल जो है ना हमारे एरिया की भी नहीं थी, पुलिस स्टेशन दौलत गेट की थी, वो हमने रिकवर की। उसके बाद मज़ीद हमने इसको इंटरोगेट किया तो उससे हमने 1,10,000 रुपये रिकवर किए और मज़ीद 2 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं। और हम जो है ना जो रिकवरी हुई है, जिनकी हमारे एरिए से मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, उन मुद्दइयों को हम सपुर्दारी पे दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी और जो पैसे उससे रिकवर हुए हैं वो भी दे रहे हैं। मज़ीद इसका क्या तरीक़ाकार है? इसके साथ कोई और साथी हैं, कोई गिरोह है या ये अकेला पहली दफ़ा इस काम में आया है? इसने अपना तफ्तीश में आगे क्या बताया? नहीं, ये अपने तौर पे लगा है, पर बाद में ना इसका राब्ता हुआ है तौसा में कुछ लोग हैं उनसे। वो मोबाइल असल में ना ये मोबाइल इसका मिल नहीं सका, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो मोबाइल में इसके कुछ नंबर्स थे जिससे इसका राब्ता था तौसा वालों से, जिनको ये बाइक्स फ़रोख्त करता था। उस पे हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे ये ख़रीदते हैं जो कैरियर हैं उनको भी पकड़ें। जी बिल्कुल, इंस्पेक्टर बशीर अहमद जो हैं थाना चेलियक में एक दिबंग ऑफिसर हैं। उन्होंने मज़ीद भी कहा है कि ये शख्स जो यहाँ से मोटरसाइकिल मुल्तान से लेकर आगे फ़रोख्त करता था, इसका मोबाइल डाटा हम मज़ीद उस पे तफ्तीश कर रहे हैं, तो इसके आगे के जो सोर्सेस हैं, ज़राए हैं, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि थाना चेलियक के इलाके में मैं किसी किस्म का जुर्म, चाहे मनशियात के हवाले से हो, चाहे किसी किस्म का जुर्म, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन हमें अपडेट करने का।
अफसोसनाक खबर शामिल करते चले हरिपुर से, जहां हरिपुर थाना बेड़ की हदूद में देगरा ककोत्री में मीर अफजल उर्फ मन्ना कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हरिपुर थाना बेड़ की हदूद देगरा ककोत्री में मीर अफजल उर्फ मन्ना अपनी गाड़ी में हरिपुर शहर से अपने घर देगरा ककोत्री जा रहे थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नलकी के पास घाट लगाए मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके मीर अफजल उर्फ मन्ना को कत्ल कर दिया। मुलजिमान कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गए। थाना बेड़ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल कर दी है, जिसके हवाले से मजीद कार्रवाई की जा रही है। अब रुख करेंगे खैरपुर नाथिन शाह का, जहां 16 दिसंबर ब्लैक डे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की याद में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से पैदल रैली निकाली गई। खैरपुर नाथिन शाह पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से 16 दिसंबर ब्लैक डे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की याद में इरफान हमजा जोयो, नदीम जोयो, सईद जानवरी, बाबू रफीक, गुफार बलोच, सलीम और दीगर के हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से कक्कड़ से बाई रोड खैरपुर नाथिन शाह प्रेस क्लब तक पैदल रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के जोरदार नारे लगते रहे। जैसा कि आज 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन, जैसे कि आज के दिन पे ATS पे हमला हुआ था जो इंडिया के दहशतगर्दों ने किया था। आज के दिन हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिनके बच्चे पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए थे। उन बच्चों को शहीद करके दुश्मनों ने हमारा हौसला और भी बढ़ा दिया था, और हम पाक फौज को भी सलाम करते हैं कि उन्होंने मौके पर आके उनको वहीं पे मार दिया। हम हर वक्त हर दम पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 16 दिसंबर पाकिस्तान का तारीख हमला हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में। उसके साथ साथ हमने ये रैली निकाली है और हम दुश्मनों को तो जवाब देना चाहते हैं कि आप भूल जाइए हमारे खुदा की कुर्बानियाँ। हम आज इस सवाब के लिए बैठे 150 बंदे मारे थे, हम 500 बंदे और हमने करने के लिए स्कूल में। आपको बताते चलें, ओकाड़ा में नामालूम मोटरसाइकिल सवार कपड़े का कीमती बंडल उठाकर फरार हो गए। कपड़े का बंडल अनवर माल तहसील रोड के सामने से चोरी किया गया। बंडल में लाखों रुपए मालियत का कीमती कपड़ा पैक था। मालिक दुकान से बंडल चोरी की CCTV फुटेज रेड न्यूज ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कीमती कपड़ा उठाकर ले जाते हुए वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस थाना A डिवीजन ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। दादू जिला के पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सिंध की तरफ से ब्लैक डे रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरा में सदर इरफान हमजा जोयो, बाबू रफीक खास खेली, सलीम खानजादा, सईद जानवरी, अब्दुल वफा बलोच और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में एक ब्लैक डे है। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की एक सियासी जमात मुक्ति बाहिनी के रूप में भारतीय खुफिया एजेंसी राह हिंदुस्तानी दहशतगर्द तंजीम RSS पाकिस्तान के एक बड़ा सूबा मशरिकी पाकिस्तान आज़ाद मुल्क करवाने के नाम से बेगना भारियन के कत्ले आम करवा कर पाकिस्तान से अलहदा करके अपनी कॉलोनी बनाकर सारी खून रेजी का इल्ज़ाम पाक फौज के ऊपर डालकर दुनिया के लेवल में पाक फौज के मोराल को गिराने की कोशिश की गई थी, मगर पाक फौज ने उन दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बना दिया। मजीद उन्होंने कहा कि हम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में खुदकश हमला करवाकर हमारे मुस्तकबिल के मामार तालिब इल्म पढ़ने वाले बच्चों को बेदर्दी से कत्ले आम करवाया गया। इस मौका पर पाकिस्तान की पाक फौज और कमांडर्स के नौजवान ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हम सानेहा APS के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। नवाबशाह डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर सिंध रेहान बलोच ने कहा है कि तेज़ी से आबादी का बढ़ना मुल्की मईशत और वसाइल पर बोझ है, जिसकी वजह से सेहत, तालीम और दीगर शहरी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। उनका मजीद कहना था कि आबादी पर कंट्रोल करने के लिए जामिया हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात आज महकमा बहबूद आबादी शहीद वहीद नज़ीराबाद डिवीजन के अफसरान और डॉक्टर्स के साथ मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा बहबूद आबादी को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए मनसूबे शुरू किए गए हैं, ताहम महकमा के अफसरान, डॉक्टर्स और अमले की मेहनत से ही ये मनसूबे कामयाब होंगे और आवाम को बहबूद आबादी की सहूलियात मैसर होंगी। रेहान बलोच ने मजीद कहा कि महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सिंध और महकमा सेहत के दरमियान रवाबते को बेहतर बनाने से आवाम को ज़्यादा बेहतर सहूलियात मैसर होंगे। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग 2020 के अहदाफ हासिल करने में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के अलावा नेशनल प्रोग्राम की लेडी हेल्थ वर्कर्स
और वैक्सीनेटर्स का अहम किरदार है। और ये बात जानकर खुशी हुई है कि शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में अमली वसाइल की कमी के बावजूद मुकर्ररा अहदाफ को बड़ी हद तक हासिल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमले की भर्ती के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिल गई है। जल्द नई भर्तियाँ करके महकमे में की कमी को दूर किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ने तमाम अजला के अफसरान को हिदायत दी कि वो जिला सतह पर एक्शन प्लान तैयार करें और मौजूदा सेंटर्स में सफाई सुथराई करने के अलावा आने वाली खवातीन को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद रियाज अहमद शर सांगर और नशर फरोज़ अजला के डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अफसरान ने अपने अपने अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट और दरपेश मसाइल के अलावा आइंदा के लाया अमल के मुतालिक डायरेक्टर जनरल को आगाही दी। डायरेक्टर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अफसर शहीद बेनज़ीराबाद रियाज अहमद शर और उनकी टीम को फैमिली प्लानिंग 2020 के अहदाफ हासिल करने और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर उनके काम को सराहा। खबर शामिल करते चलें कहरोड़ पक्का से, जहां वुमेन विंग ज़िला सीनियर नायब सदर शाजिया ज़हूर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील जनरल सेक्रेटरी मैमूना रशीद, तहसील एडिशनल सेक्रेटरी सोनिया सगी ने शिरकत की। इजलास में सानिहा पेशावर के शहीद होने वाले बच्चे, उस्ताज़ा कराम और वालदैन को खराज तहसीन पेश किया गया। शोधा के लिए दुआए मग़फ़रत की गई और शम्मा रोशन करके खराज अकीदत भी पेश किया गया। पेट्रोलिंग पुलिस डाबडिया से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की दबंग कार्रवाई, अगवाशुदा औरत और उसके बच्चे को बाजियाब करवाकर थाना जलालपुर भटिया के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंचार्ज पोस्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ बमासाती मुलाजमान SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन शजाद अली राना के अहकामात की रोशनी में और DSP पेट्रोलिंग पुलिस हाफजाबाद एजाज हुसैन गोंदल के जेर कमांडर बमुकाम पुल ठड्डा भटिया नाकाबंदी किए हुए थे कि एक कैरी डब्बा पिंडी भटिया की तरफ से आया, जिसे चेक करने के लिए रुकने का इशारा किया गया तो कैरी डब्बा में मौजूद औरत ने शोर करना शुरू कर दिया कि ये लोग मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं। कैरी डब्बा के ड्राइवर ने रुकने की बजाय नाका तोड़कर जानिब से आल मोड़ राह फरार इख्तियार कर ली, जिस पर हाफिज अशरफ ने अपने साथियों समेत सरकारी गाड़ी पर ताकुब करके कैरी डब्बा को फौरी तौर पर राउंड अप कर लिया, जिसमें एक खातून सना बीबी जोजा, आमिर शहजाद कौम, मुस्लिम शेख साकिन नूरपुर चन्योट के 2 साला बेटे समेत अगवाकारों से बाजियाब करवा लिया। वही औरत ने बताया, मैं अपने चचा ससुर के घर जलालपुर भटिया आई हुई थी कि मुझे 4 लोगों ने जलालपुर भटिया से अगवा किया और टाहली गोराया के पास किसी नामालूम जगह पर ले जाकर 2 नामालूम अफराद जो कि मुसल्लहा थे टाहली गोराया ही उतर गए, जबकि ये दोनों मुझे अगवा करके सियाल मोड़ की तरफ ले जा रहे थे कि पेट्रोलिंग पुलिस को रोड पर देखकर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे इन लोगों ने बाजियाब कराया। गिरफ्तारशुदा अगवाकारों के नामों पता गुलाम अब्बास वल्द गुलाम रसूल कौम अंसारी साकिन जलालपुर कहना, नबील अहमद वल्द मुश्ताक कौम माछी साकिन जलालपुर कहना मालूम हुए। बाज़याफ्ता औरत और बच्चे की इतला थाना जलालपुर भटिया दी गई तो मालूम हुआ कि इसकी बाबत 15 पुलिस हेल्पलाइन पर पहले ही कॉल चल चुकी, जिस पर खातून के खाविंद आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद बशीर कौम मुस्लिम शेख को भी मुतला किया गया, जो कि थाना जलालपुर भटिया से गुलाम रसूल ASI के हमरा पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट ठड्डा भटिया पहुंचा तो अपनी बीवी और बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ और उनको बाजियाब करवाने पर पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों को ढेरों दुआएं दी। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी खिला दो मैं मैंने कुछ काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आंदा बिल्कुल आंदा महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए
अगला फैसला दस ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक। सबसे पहले खबर शामिल करते चलें शेखुपुरा से, जहां मोटरवे पुलिस और वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स के ज़ेर एहतमाम धुंध में हादसा से बचाव के लिए रोड सेफ्टी रिफ्लेक्टर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे पे शेखुपुरा टूल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहाँ पे रोड एंड सेफ्टी के हवाले से जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फोक का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोटरवे पुलिस के जो हैं चंद अफसरान। हम बात करते हैं उनसे, स्पेशली राय असगर साहब जो हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिफ्लेक्टर जो हैं यहाँ पे गाड़ियों पे लगा रहे हैं फोक के हवाले से। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मुहिम का आगाज़ जो उन्होंने किया है और उसके बारे में वो मज़ीद क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बिल्कुल जी, हमारे आईजी साहब के विज़न, डीआईजी साहब और हमारे सेक्टर कमांडर साहब के विज़न के ऐन मुताबिक हम यहाँ पे गाड़ियों की जो बैक साइड है वहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। और फिर ये रिफ्लेक्टर ख़ास तौर पे जो फोगी सीज़न है उसमें बहुत कारआमद होते हैं। जब कोई आम वाइट लाइट नज़र नहीं आती तो ये रिफ्लेक्टर जो है, इसकी रिफ्लेक्शन जब इसे लाइट इसके साथ टकराती है तो ये नज़र आती है। रिफ्लेक्टर मुहिम में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, साथ साथ उनके साथ शामिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जी शामिल साहब, ज़रा गाइड करिएगा हमें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें यह कि धुंध के मौसम में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आगे जाने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती। ट्रक हैं और ट्रॉलर्स हैं वो मोटरवे पे चलते हैं, तो इसलिए हम आए थे। और रायसगर साहब हैं हमारे मोटरवे में, तो हमारे बड़े अच्छा हमें ये एक इवेंट मिला कि मोटरवे पुलिस के साथ मिल के हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स की तरफ से मैं रेड न्यूज़ टीवी का भी बहुत मशहूर हूँ कि वो हमें कवरेज दे रहा है, रोड सेफ्टी के हवाले से काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला सब मिल के इस पे काम करें तो हम हादसात को पे काबू भी पा सकते हैं और महफूज माशरे के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, महफूज माशरे के क़याम के लिए जो है रिफ्लेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। फोक के सीज़न के अंदर जो ड्राइवर्स हजरात हैं जो कि गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मोटरवे पुलिस के साथ भी ताउन करें और ख़ुद भी अपने तौर के ऊपर जो है वो अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाएं। ख़ास तौर पे जो है इंडिकेटर जो गाड़ी के ऊपर लगे हुए होते हैं उनके इस्तेमाल को जो है वो ज़रूरी बनाएं और ऐसी फॉग लाइट जो है वो लगाएं जिससे जो है उनको सेफ्टी जो है वो उनके लिए बेहतरी हो और दूसरे लोग जो हैं वो भी उससे महफूज रहें। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हमें अपडेट करने का। यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन पीर महल के सदर और हर दिल अजीज समाजी कारकुन अली अरसलान उर्फ शानी प्रिंस को मुस्लिम लीग काफ का पीर महल से तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के हर दिल अजीज समाजी कारकुन और तहसील बार पीर महल के क्लर्क और यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर अली अरसलान उर्फ शानी प्रिंस को मुस्लिम लीग काफ का पीर महल से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनने के बाद शानी प्रिंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें काफ लीग मेंबर्स हाजिर पर सर्व करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द पीर महल काफ लीग का गढ़ होगा।
रुख करेंगे चनियोट का, जहां सानिया APS के शोहदा की याद में यादगार शोहदा पर शम्मा रोशन करके और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DPO बिलाल जफर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं एहसान अजीज़। जी बिल्कुल, सानिया APS के शोहदा की याद में यादगार शोहदा पर शम्मे रोशन और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DPO बिलाल जफर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज समेत पुलिस अफसरान व जवानों और मीडियागान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। तकरीब में शरीक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने कहा कि पेशावर के बच्चों और असातिज़ा ने अपने लहू का नजराना देकर कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। हम शुहदा को नहीं भूले और हम मासूम बच्चों के खून का कर्ज हर सूरत अदा करेंगे। शिरकत से खिताब में DPO बिलाल जफर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान अजीज़ हमें तफसीलन आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं कामोके से, जहां मुहाफिज का बेटा कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। ASI के बेटे की हवाई फायरिंग और असलाह की नुमाइश सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेजा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सैयद इंतज़ार नकवी। जी सैयद इंतज़ार नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कामोकी में मुहाफिज का बेटा कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। ASI के बेटे की हवाई फायरिंग और असलाह की नुमाइश सोशल मीडिया पर वायरल, लेकिन पुलिस बेटी भाई के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। गुजरांवाला की हदूद में ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसमें पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कामोकी में मुहाफिज का ये बेटा कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। गौर करने की बात यह है, एक तरफ तो CPO गुजरांवाला की हदायत पर असलाह की नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और दूसरी तरफ कामोकी पुलिस अपने पेटी भाई इकबाल के बेटे कासिम को बचाने में मसरूफ़ अमल है। फायरिंग और असलाह की नुमाइश करने की वीडियो रेड न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कासिम किस तरह हवाई फायरिंग और असलाह की नुमाइश कर रहा है। पुलिस जब आम आदमी पर असलाह नुमाइश करने पर कार्रवाई कर सकती है, तो पुलिस अपने पेटी भाई ASI इकबाल के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से कन्नी क्यों कतरा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सख्ती से नोटिस लें और मुलजम की गिरफ्तारी का हुक्म सादर फरमाएं। जी, कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतज़ार हुसैन, शाह, रेड न्यूज़ का मुखी। बहुत शुक्रिया सैयद इंतज़ार नकवी हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर ताहिर महमूद और आर्टिस्ट एसोसिएशन के मरकजी सदर रमज़ान शहजाद और हदायतकार ज़फ़र शाहीन और मुल्तान के स्टेज फनकारों की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रेस क्लब मुल्तान पर दुआया तकरीब और कैंडल्स रोशन की। इस वक्त वहाँ पर मौजूद है हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने और हमारे साथ आर्टिस्ट एसोसिएशन के साबका मरकज़ी सदर रमज़ान शहजाद साहब और आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर ज़फ़र शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी करते हैं इन शोहदा के हवाले से, ये दिन फ़नकार मुल्तान के हवाले से कैसे मना रहे हैं। जी, मुल्तान के फ़नकार सभी इस टाइम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस दिन के हवाले से? फ़नकार भी हमारे मुल्क का हिस्सा हैं और ये माशाल्लाह हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये तो बहुत बड़ा सानिया है ना, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला है। इसको ये फ़नकार कैसे भूल सकते हैं। फ़नकार वैसे ही बड़े हसास होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को क़याम दायम रखे, नज़र बद से बचाए। ये जो सानिया है ये हमारे दिलों में रहेगा जब तक ये दुनिया है और हम जिंदा हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से मनाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है मुल्क के लिए और जिन्होंने ये जुल्म किया है वो अल्लाह ताला। एक तारीख दिन है, एक डार्क डे है, क्योंकि आज के दिन ही सकूत ढाका हुआ। ढाका हमसे मतलब है कि जुदा हो गया बांग्लादेश। और सेकेंडली ये जो 16 दिसंबर 2014 को सानिया APS हुआ, वो काबिल शदीद, जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि वो छोटे मासूम बच्चे, उन्होंने कुर्बानियाँ दे के आज पाकिस्तान के सियासतदानों को भी जोड़ा। ठीक है जी, जिस वक्त वो धरना, जब ये सोच के हम सोचते हैं कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे कुर्बानी दी, कैसे वो अल्फाज नहीं है हमारे पास, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और हमेशा उनकी याद को ज़िंदा रखेंगे। और ये जो सानिया हुआ था वो हम पूरा नहीं कर सकते। जिनकी माँओं की गोदें उजड़ गईं, जो बाप अपने बेटों से महरूम हो गए, जो भाई अपने भाइयों से महरूम हो गए, जो बहनें अपने भाइयों से महरूम हो गईं,
बहुत बड़ा सानिया है, हम उनके साथ फूलों पे जनाजे तो बहुत देखे हैं, लेकिन फूलों के जनाजे पहली बार देखे हैं। तो ये लफ्ज़ सुनते ही दिल में ऐसा होता है कि फौत की तो एक बार होती है, लेकिन जब जब 16 दिसंबर का डे मनाया जाता है तो ब्लैक डे ऐसे होता है कि जैसे रोज़ ही हमारे घर में फौतकियाँ हो रही हैं। बहुत दुख का दिन है, जो कि हमसे पूछें जो माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती, हमारे दिल पे क्या गुजरती है कि ये दिन जो है हम ये कैसे मनाते हैं। यकीन माने कि बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बच्चे हमारे मुस्तकबिल थे, वो बच्चे हमारे पाकिस्तान का सरमाया थे। इन जालिमों ने उन बच्चों के साथ जैसा सलूक किया है, अल्लाह ताला उन जालिमों को इसी तरह गर्क करे, आमीन। जी, मुल्तान के स्टेज के फनकारों ने ये शमें जलाकर ये तारीख रकम करवाई है कि वो उन माओं के साथ हैं, उन भाइयों के साथ हैं, उन वालदैन के साथ हैं जिनके बच्चे इस सानिये में उनसे जुदा हुए हैं। मुल्तान के स्टेज के फनकारों ने कहा कि हम वो दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन उस दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए हमने ये प्रेस क्लब के बाहर शमा जलाई हैं और उसकी इस दुख की घड़ी में हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। उनके वालदैन के साथ इस दुख की घड़ी में हम मुल्तान स्टेज के फनकार सभी साथ हैं। हमें वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब ये 16 दिसंबर आता है, तो इसलिए यौम सियाह के तौर पे हम ये दिन मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाफ़र हुसैन हमें अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी सानिया APS के शोहदा की याद में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम शम्माएं रोशन की गई। सुन्नी तहरीक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जवाद हसन गुल ने साथियों के हमरा जॉगिंग ट्रैक के सामने शम्माएं रोशन की, शुरकान शोहदा के हक में खसूसी दुआ की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर जवाद हसन गुल का कहना था कि सानिया APS दुश्मन की बुज़दिली का मुँह बोलता सबूत है, रहती दुनिया तक नन्हे शोहदा को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुल्तान सानिया APS की छठी बरसी के मौका पर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम अमन वॉक की गई। मुल्तान प्रेस क्लब के सामने की गई वॉक में मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वहाँ पर मौजूद है डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन से जानते हैं मज़ीद क्या कहना है नदीम कुरैशी का। जी जाफ़र हुसैन। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मुल्तान के अंदर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा हो तो शाम ढलते ही यहाँ पे शमें भी जलाई जा रही हैं और इस सानिया पेशावर के हवाले से ये सब लोग इस दुख की घड़ी में मुल्तान से उनके साथ खड़े। हमारे साथ MPA नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं और मुल्तान के डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल भी यहाँ पे मौजूद है और हमारे मुल्तान के शोबिज़ के लोग, रेस्क्यू के लोग, तमाम वार्डन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और शमें जला रहे हैं। आए हम बात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं इस दुख की घड़ी में हम मुल्तान वाले उनके साथ कैसा कर रहे हैं, मुल्तान मना रहे हैं इस दिन को हवाले। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरे मुल्क में, मुल्क भर के तूल अर्ज़ में हर मकतबा फ़िक्र के लोग इन मासूम बच्चों के, शहीद बच्चों की फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ इज़हार मोहब्बत करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी बर्दाश्त की। आसान नहीं होता अपने लखते जिगर की लाश को गोलियों से छलनी देखना। मैं समझता हूँ पेशावर के वो फैमिलीज़ हमारे लिए हमेशा से रोल मॉडल रहेंगे और यहाँ जितने भी मकातब फ़िक्र के ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों की कुर्बानियों की सदक़े से, उन बच्चों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन्होंने पैगाम दिया पाकिस्तान की सरहदों पर खड़े उस फौजी को, अंदरूने मुल्क खड़े अपने उस सिपाही को, उस जवान को जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है कि हम बच्चों की का खून भी आपके साथ शामिल है। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए। ये बच्चे हमारे दिलों में, हमारी सोचों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये वो रोशन सितारे हैं जो इस आसमान पर हमेशा चमकते रहेंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तान का परचम इंशाल्लाह लहराएगा, इन बच्चों की यादें हमारे दिलों में इसी तरह लहराती रहेंगी। मुल्तान के हर तरह के फिक्र के लोग इस चीज़ में मसरूफ़ हैं, साथ दे रहे हैं। आप आर्ट्स काउंसिल एज ए डायरेक्टर क्या देखते हैं कि मुल्तान के ये सब लोग इस टाइम शमें भी जला रहे हैं, इनकी फैमिली के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत बड़ा सानिया हुआ था जिसमें अब कुरैशी साहब ने बड़ा खुल के बताया है। तो वो जिन्होंने कुर्बानी दी है वो तो हमारे दिलों में बसते हैं, उनको हम भूल ही नहीं सकते। इस अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना कोई छोटी बात नहीं होती और वालदैन का हौसला, उनका अपना जज्बा देखने के काबिल होता है जब भी कोई TV पे आती है तकरीब। तो ये मुल्तान के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहकीन जो हैं उनके साथ बराबर के शरीक हैं। तो
ख़वातीन और बच्चों के लिए हर जगह पहुँचते हैं, तो मैं इनको खाज तसीम पेश करती हूँ और माओं को सलूट पेश करती हूँ, क्योंकि आज ये माएँ हैं, आज इस कौम के लिए अपनी कुर्बानियों के साथ हम आज चल रही हैं। और मुल्तान में बढ़ चढ़ कर हम इसीलिए आज कर रहे हैं क्योंकि हर पूरे पाकिस्तान में यह बढ़ चढ़ कर हो रहा है, मुल्तान में अकेला नहीं हो रहा है। ये पूरे मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान और उनके बच्चों और उनके घर वालों के इस दुख की घड़ी में मुल्तान से शमें भी जलाई जा रही है और प्रेस क्लब के बाहर हर तरह के लोगों ने इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से उनका ये कहना है कि उनके साथ जिस तरह उन्होंने इस पाकिस्तान के इस बुरे हालात में सबका साथ दिया, तो ये जो उनकी फैमिलीज़ के हवाले से ये दिन हम मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन हमें अपडेट करने का। टोबा टेक सिंह में राना उमर फारूक का कहना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने शहदा का लहू हम सबके लिए पैगाम है कि हम मुल्क और मिल्लत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की याद में DPS स्कूल टोबा में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO टोबा राना उमर फारूक और DC टोबा उमर जावेद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। 16 दिसंबर यौम सियाह के हवाले से DPS स्कूल टोबा में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी DPO राना उमर फारूक और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद थे। इस मौका पर PRO, TO, DPO, ASI मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। DPS के तलबा ने APS के शहदा की याद में शमع रोशन की और नगमे भी पढ़े। DPO टोबा राना उमर फारूक ने अपने खिताब में कहा कि APS के नन्हे फूलों का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये उन शहीद बच्चों के खून का समर है कि आज हमारे प्यारे मुल्क में अमन व अमान का बोलबाला है। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने अपने खिताब में कहा कि APS के तलबा ने शहीद होकर हमें ये पैगाम दिया है कि हम घबराने वाले नहीं बल्कि पहाड़ की तरह मजबूत कौम और अल्लाह के शेर दिल सिपाही हैं। तकरीब के आखिर में कौमी तराना पेश किया गया। मेहमानाने गिरामी समेत तकरीब के तमाम शुरका कौमी तराने के एहतराम में खड़े रहे। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।